नमस्कार दोस्तों। आज 11 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल के भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान पर है? आपका सही जवाब है मुकेश अंबानी। यहाँ पर हम आपको बता दें, फोर्ब्स ने साल 2020 के टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। उनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की लिस्ट में 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं। तीसरे नंबर पर शिव नाडार का नाम शामिल है। इनकी संपत्ति 20.4 अरब डॉलर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? आपका सही जवाब है रामविलास पासवान। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वे 74 वर्ष के थे। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय में अस्वस्थ रहे थे और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान लगातार 9 बार लोकसभा के सांसद बने। 1970 के चुनाव में बिहार के हाजीपुर से उन्होंने रिकॉर्ड 5.5 लाख मतों से अधिक वोटों से चुनाव जीता था। उन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और उस साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने 29 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? आपका सही जवाब है 9.6%। यहाँ पर हम आपको बता दें, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.6% गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफ़ी खराब है। उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों व लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? आपका सही जवाब है मिंटी अग्रवाल। यहाँ पर हम आपको बता दें, मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वह पहली महिला है जिन्होंने युद्ध सेवा पदक मिला है। वायु सेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण की अहम भूमिका निभाई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 9 अक्टूबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक सेवाओं की उपयोगिता और उनकी संभावनाओं को देखते हुए ही हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना है, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 से शुरू होता है। ब्रिटेन में सर रॉलैंड हिल एक नई व्यवस्था को शुरू किया था।
जिसमें पत्र तैयार किए जाते थे। उन्होंने यही भी नियम बनाया है कि स्थानीय सेवा के विशेष वजन के लिए एक तय शुल्क लगेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है असम। यहाँ पर हम आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ऐप असम के किसानों के लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु एक नया वाहन होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD RK छिब्बर का कार्यालय कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? आपका सही जवाब है 6 महीने। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD RK छिब्बर का कार्यालय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक RK छिब्बर का कार्यालय 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने या नए प्रबंध निदेशक और CEO की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हों के लिए और बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने जून 2019 में जम्मू कश्मीर बैंक के अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में RK छिब्बर को नियुक्त किए जाने की मंजूरी दे दी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। यहाँ पर हम आपको बता दें, विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह जागरूकता का एक वार्षिक दिन है जो कि अंधेपन और दृष्टि दोष पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए इस साल विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे यानी 8 अक्टूबर 2020 को मनाया जा रहा है। विश्व दृष्टि दिवस 2020 की थीम वर्ल्ड साइट डे होप इन साइट रखी गई है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र में संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ताजिकिस्तान। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह समझौता अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के नुकसान को रोकने हेतु समाधान खोजने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों में विकास संबंधी संयुक्त परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सीमाओं पर पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित मामलों में एक दूसरे को सूचित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को लेकर अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच वार्ता की शुरुआत असल में वर्ष 2012 में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? आपका सही जवाब है 60%। यहाँ पर हम आपको बता दें, यूरोपीय संघ की संसद ने 1990 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 60% तक की कमी लाने के लिए अपने जलवायु लक्ष्य को अद्यतन करते हुए मतदान किया। इससे पहले यूरोपीय संघ ने 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा था। विश्व वन्यजीव कोष और अन्य गैर सरकारी संगठन 2030 तक उत्सर्जन में काम
से कम 65% कमी पर जोर दे रहे थे। जर्मनी की अध्यक्षता के तहत मतदान किया गया। चीन दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है।